आज शुरू करते हैं हम सदिश फलन का कर्ण। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन है तो जैसी वजह हमारे पास मान के चलते हैं कि सदिश का क्या है हमारे पास, सदिश क्षेत्र का मान जो है हमारे पास मान के चलते हमारे पास है वेक्टर ए, ये इसको बोल देंगे हम सदिश क्षेत्र। और डेल एल इसकी लंबाई दे रखी है। इसका सिंपल से सिस्टम बनाएंगे। एक हमने काल्पनिक पथ लिया जिसको सी डिनोट करेंगे और इसको वामावर्त दिशा यानी कि उल्टी हाथ की दिशा में घुमा देंगे। अब यहां पे देखेंगे कोई भी काल्पनिक बिंदु लिया जिसको हमने P माना है। इस बिंदु के अकॉर्डिंग हमारा ds सरफेस होगा। वेक्टर भी लगा सकते हैं क्योंकि इसे डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। डायरेक्शन पे मूव करने के बाद हमारा क्या है कि एक तो थीटा कोण पर सदिश वेक्टर a है जिसका dl वेक्टर लंबाई होगी और यहां से यहां तक की जो लंबाई है माना कि हमने dl ली। अब हमें परिकलन करना है तो परिभाषा हमारी हो जाती है कि किसी सदिश क्षेत्र, परिभाषा लिख देते हैं यहां पर। समझने की बात है कि यहां पे परिभाषा भी साथ साथ समझनी है। किसी सदिश क्षेत्र जिसको हम बोलेंगे फलन, क्या बोलेंगे फलन। अब फलन में किसी भी मतलब कोई भी जो सदिश क्षेत्र है हमारा, कोई सदिश, ये देख लो आप, ये सदिश क्षेत्र है। सदिश क्षेत्र में आपको पता है कि दिशा के साथ प्रमाण भी है, तो दिशा भी हमारे पास क्योंकि हमने वेक्टर का यूज किया है और हमारे पास क्या है कि सदिश इनका मान भी है वेक्टर ए। अब इसमें क्या है फलन के किसी बिंदु को वर्ण है कि किसी बिंदु को, जैसे कि हमने ये माना है वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने माना है कि एक बिंदु हमने इसको P माना है। हम कहीं पर भी इसमें P ले सकते हैं जहां पर आपकी इच्छा हो, क्योंकि ये फलन जो आता है कि फलन के सीधे सीधे हम बात करते हैं। तो अगर हमने देखा है कि बॉक्सेस, कल हमने बताया था गॉस थ्योरम में बॉक्सेस आते हैं, तो हमने बॉक्स बनाया था, उसमें क्या थे 6 फलक थे हमारे। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 6 फलकों में भी अलग अलग पॉइंट लिए थे, 6 हमारे पॉइंट निकल सकते हैं। तो 6 पॉइंट पर मान वही निकला था, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि किसी बिंदु को, यहाँ पर हम कोई सा भी बिंदु ले लें हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं होगी ना दिक्कत होगी। तो इनसे क्या होगा, बिंदु को परिवर्त यानी कि जोड़ने वाला, मतलब क्या है परिवर्त, परिवर्त मींस जोड़ने वाला, करने वाले एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल, परिवर्त करने वाले एकांक क्षेत्रफल। मतलब एक क्षेत्रफल की एकांक क्षेत्रफल में क्या करेंगे हम, हमारा क्षेत्रफल सिर्फ सीधा रहेगा जिस बिंदु का हमने लिया है, जिस बिंदु पे हम काम कराएंगे वही हमारा उसका क्षेत्रफल होगा। ये संपूर्ण क्षेत्रफल है। इस संपूर्ण क्षेत्रफल के एक बिंदु का जो क्षेत्रफल होगा वही हमारा एकांक क्षेत्रफल होगा। एकांक क्षेत्रफल की सीमाओं के अनुदिश सीमाओं के अनुदिश सदिश फलन के अब क्षेत्रफल की सीमाएं क्या है, सीमाएं का मतलब है कि जो बिंदु है उतना ही वो फिक्स है।
और इससे आगे हम बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वही फिक्सेशन है हमारी और वही पॉइंट हमारा फिक्सेशन पॉइंट कहलाएगा। इसी का क्षेत्रफल और इसी की सीमाएं रहेंगी के अंदिश सदिश फलन के, सही है। इसका क्या होगा, रेखीय समाकलन। रेखी का मतलब कोई भी बिंदु दे सकते हैं, बिंदु के साथ साथ जितनी हमारी लंबाई जाएगी और उस लंबाई के माध्यम से हम जो भी निकालते हैं वही हमारा हो जाएगा रेखी, उसी का हम करेंगे रेखी समाकल, ठीक है ना। समाकलन के अधिकतम मान के, समाकलन के अधिकतम यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम इस जितना ज्यादा हो सकता है, जितना हमारा साइड में निकलेगा, या फिर हम जिसको टिस्ट करेंगे या फिर हम जिस पे काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के अंतर्गत हम जो भी काम करेंगे ना, वही उसका रेखीय समाकल करने के बाद जो अधिकतम हमें वैल्यू मिल जाएगी। दो वैल्यू होती है, मिनिमम एक मैक्सिमम। एवरेज के लिए कोई जगह नहीं होती, तो क्योंकि हमारे पास अधिकतम के लिए क्या करेंगे, मान लो सदिश क्षेत्र का ही कर्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश क्षेत्र का कर्ल कहते हैं। बात आती है कर्ल की, तो अब इस परिभाषा के अनुसार क्या निकालेंगे हम, परिभाषा से दो तरीके से निकालेंगे, एक तो परिभाषा से निकालेंगे और एक निकालेंगे हम अपने चित्र से। पहले हम निकालते हैं परिभाषा से। परिभाषा से क्या होगा, सीधी सी बात है, एक आम क्षेत्रफल दे रखा है, इनकी सीमाएं दे रखी है और अनुदिश सदिश फलन के रेखीय समाकल दे रखा है। तो सबसे चीज पहले बात आती है अदिश क्षेत्र, सही है। तो अदिश क्षेत्र क्या है हमारा, वेक्टर A इंटू डेल L वेक्टर, नंबर फर्स्ट, सही है। यहां लिखेंगे सदिश क्षेत्र का कर्ल, सदिश क्षेत्र का कर्ल बराबर फर्स्ट टू ऑल हमारी क्या लग जाएगी, लिमिट ds tends to 0, क्या लगेगी, ds tends to 0। क्यों लग जाएगी, क्योंकि एक बिंदु के सापेक्ष काम किया जा रहा है तो बिंदु पे बनने वाला कोण भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। तो इसी के लिए हमारे क्या लिमिट ds से हमने 0 ले रखी है। अब इसके बाद हमारा मान क्या है कि रेखीय समाकल हुआ था, तो उसके क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वेक्टर A डॉट डेल L वेक्टर डिवाइडेड बाय ds और इसकी वैल्यूएशन जो आएगी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये तो हो गया हमारा क्या, परिभाषा के अकॉर्डिंग। अब बात आती है हमारे चित्र के अकॉर्डिंग, हम कैसे निकालेंगे। चित्र के अनुसार हमें अधिकतम परिघूर्णन मिलता है। दो चीजों की, परिघूर्णन और घूर्णन। घूर्णन मतलब आप समझ लीजिए, घूर्णन क्या है, घूर्णन क्रिया है किसी भी बिंदु के सापेक्ष कोई लगातार चीज घूम रही है, ये घूर्णन है। और परिघूर्णन, परि का मतलब होता है किसी के साथ, किसी भी वस्तु के साथ कोई भी चीज घूर्णन क्रिया करती है तो वो परिघूर्णन कहलाती है। परिघूर्णन का मतलब परिमित होता है साथ, तो साथ के साथ जो घूर्णन क्रिया करे वही लगातार हमारी क्या हो जाएगी, परिघूर्णन। तो यही चीज आती है। अब बात आती है संचरण की। संचरण क्या है कि हमारा वेक्टर A डॉट dl वेक्टर हमारा ये कहलाता है परिसंचरण। अब यहां पर हम देखें, नंबर फर्स्ट काल्पनिक पृष्ठ है हमारा, जो कि क्या है हमारा C काल्पनिक पृष्ठ है और ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है। dl हमारी क्या है, लंबाई हो गई। ये सदिश वेक्टर है, इन दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या है हमारा, थीटा, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सदिश क्षेत्र का कर्ल। सदिश क्षेत्र का कर्ल निकालेंगे तो सबसे पहली चीज मैं यहां से लिख देता हूं चित्र से। वही भाषा आएगी, सदिश क्षेत्र का कर्ल बराबर 1/d, लिमिट लगा लीजिए पहले, सॉरी
लिमिट ds टेंड्स टू 0, लिमिट किसमें लगाई? 1/ds में। इसी का आगे पॉइंट है 1/ds ब्रैकेट वेक्टर सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर a इंटू डेल l वेक्टर, ये हमारी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या करेंगे? सदिश छेद का कर्ल है तो हम लास्ट में लिख देंगे सीधे सीधे इक्वल a वेक्टर बराबर, सीधे लिमिट को लगा देंगे अंदर की तरफ, तो ये हो जाएगी हमारी लिमिट ds टेंड्स टू 0 वेक्टर a डॉट dl वेक्टर डिवाइडेड बाय ds, जो कि हमारा क्या निकलेगा? मैक्सिमम वैल्यू। यही हमारा कर्ल a है, यही हमारा क्या कहलाएगा? सदिश फलन का कर्ल। अब उसी परिभाषा से यहां पर मैंने एक चीज छोड़ दी थी, वो क्या है हमारा? ये कर्ल वेक्टर a इक्वल्स टू लिमिट ds टेंड्स टू 0 डॉट वेक्टर a डॉट डेल l डिवाइडेड बाय ds और मैक्सिमम। देख लीजिए दोनों तरफ से निकाल दिए हैं, ये चित्र की तरफ से निकला है, वो आपका क्या है? परिभाषा की तरफ से। अब नेक्स्ट हमारे दो चीजें आती हैं, आप पहले इसको लिख लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें 3 पॉइंट निकलेंगे जो हम नोट करेंगे। 3 पॉइंट के लिए क्या है कि मैं इरेज कर रहा हूं, आप देखते चलिए। इस साइड का लिख लीजिए, मैं इस साइड का इरेज कर रहा हूं। बात आती है भाई नोट के क्या है कि हमें सबसे पहली चीज तो ये है कि हमने किसी भी सदिश राशि का क्या किया है? अवलंबवत या लंबवत दोनों चीज के अकॉर्डिंग हमने ds वेक्टर लिया था। इसके साथ साथ सदिश क्षेत्र के फलन में घूर्णन क्रिया कराई है, तो इसकी परिसीमा का संचरण जो हुआ वह अधिकतम हुआ। अधिकतम संचरण होने के बाद तो क्या कहा जाता है कि सदिश क्षेत्र का जो कर्ल है वह तरल यानी कि लिक्विड फ्लूइड में होगा और इसमें घूर्णन को व्यक्त करेगा, और वह घूर्णन हमारा क्या करेगा? सदिश क्षेत्र के कर्ल को उस क्षेत्र का घूर्णन भी कहा जाता है। यानी कि नोट है हमारे पास फर्स्ट, ठीक, सदिश क्षेत्र का फलन तरल मीन्स फ्लूइड तो जाएगा। फ्लूइड में करने के बाद क्या हो जाएगी? इनकी परिसीमा हो गई, सही है, तरल के घूर्णन, सही है। घूर्णन को क्या करता है? व्यक्त करता है। घूर्णन का मतलब होता है घूमना किसी भी चीज के, जैसे कि ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है, तो ये हमारा घूर्णन क्या होगा? घूर्णन को व्यक्त करता है। अतः हम इसे सदिश क्षेत्र का घूर्णन कहते हैं। अब इसमें दो चीजें एक और जुड़ जाती है, वो क्या है हमारा कि यदि, सही है, यदि या घूर्णन, सही है, यानी कि टेल वेक्टर ए या v वेलोसिटी भी आ सकती है हमारी, बराबर 0 है, इतना है, बराबर 0 को व्यक्त करता है, तो यह अघूर्णी होगा।
अतः इसे हम सदिश क्षेत्र के कर्ल का अघूर्ण या अघूर्ण कहते हैं। दूसरी चीज इसमें भी थर्ड पॉइंट है हमारा, यदि क्या किया जाए, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर या डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल नहीं है किसके, जीरो से, यानी कि जीरो के बराबर ना हो, तो ये क्या होगा, तो ये घोड़ी को व्यक्त करता है। अतः हम इसे सदिश क्षेत्र के फलन को कर्ल को घोड़े या घूर्णन कहते हैं। अब ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में तो आपको ये पता चल गया क्या है कि तरल में काम करेगा, और इसमें क्या घूर्णन, घूर्णन का मतलब क्या है कि घूमना है ना, तो घूमते रहना, इसको व्यक्त कर देगा ये, तो यह हमारा क्या जाएगा, ये सदिश क्षेत्र का घूर्णन कहलाता है। अब बात आती है, एक अघूर्णी होता है और एक क्या होता है हमारा घूर्णी। अब हमें ये पता करना है कि घूर्णी और अघूर्णी में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए देखिए आप नंबर 1, माना कोई बिंदु ले लें, एक काल्पनिक बिंदु ले लेते हैं कहीं से भी, कोई सा भी एक बिंदु ले लिया हमने जो है हमारा काल्पनिक बिंदु। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, दिशा निर्धारित कर दें। इसका क्षेत्र बढ़ जाता है दूसरे टाइम में, थर्ड टाइम में और क्षेत्र बढ़ जाएगा। ये क्या है, वामावर्त दिशा। अब ये क्या है, दायां दिशा हो गई है। आप देखिए एक बिंदु हमने मध्य में, यहां पे भी मत लगा लीजिए, ये पी बिंदु है, इसके बाहरी चारों ओर तो देखिए कोई ना कोई क्रिया हो रही है और वे लगातार हो रही है, अर्थात ये दोनों स्थितियां क्या हैं, घूर्णन स्थितियां हैं। घूर्णन स्थिति में है ये, जब घूर्णन स्थिति में है, आप इनका क्षेत्र अगर ले रहे हो, सदिश का क्षेत्र ले रहे हो, तो यहाँ पर वेक्टर ए लग जाएगा। मगर हमारी घूर्णन क्रिया हो रही है तो इसमें क्या v वेलोसिटी लग रही है, तो अर्थात हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, v वेलोसिटी लेके आएंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, डेल डॉट v इज नॉट इक्वल्स टू 0। सही है, ये क्या हो जाएगा हमारा डेल। आपको बताया था मैंने, किसी भी चीज का कोई परिवर्तन होता है, जैसे सी बात है, कोई भी धागे को अगर मोड़ते हैं ना, तो यार हम ट्विस्ट करते हैं तो क्या होती है, उसकी लंबाई कम होती चली जाती है, और जैसे ही मोड़ देते हैं तो लंबाई हमारी बढ़ती चली जाती है, तो इसीलिए वो ट्विस्ट कहलाता है और इसीलिए वो चेंजेस हो सकते हैं। इसी प्रकार वेलोसिटी में भी चेंजेस होंगे, अगर धागे को लपेट के और इस तरीके से घुमाया जाए तो क्या होगा हमारा, कि वो छोटी दूरी तय करेगी, और जैसे उसका ट्विस्टेशन जो खत्म होते चले जाएंगे तो वो दूरी बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए वो v वेलोसिटी में मूव करेगी, तो जो भी हमारी है वो बिंदु के अकॉर्डिंग लगातार मूव करेगी, तो वह क्या 0 के बराबर नहीं होगी। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी क्रिया को हम कहेंगे घूर्णन क्रिया, और इसी को हम क्या कहेंगे, घूर्णी। क्या बोलेंगे, घूर्णी। किसका, सदिश
सही है, बात समझ में आ गई। तो मूवेबल है, चाहे वामावर्त में हो चाहे दायावर्त में हो, किसी भी स्थिति में हो, मगर वो क्या है, रोटेट होना चाहिए, यानी कि रोकना नहीं चाहिए ना रोके हो। और वो कंटिन्यूअसली अगर वर्क कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारे घूर्णन स्थिति में हो जाएगी। घूर्णन स्थिति में होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर डेल, मैंने आपको चेंजेस बता दिए थे। अब ये क्या है, वेलोसिटी में चेंजेस, ये क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात ये क्या कहलाया जाएगा, घूर्णी। बात आती है दूसरी की, अघूर्णी की। तो अघूर्णी समझिए, इरेज कर रहा हूं मैं, कोई भी एक पॉइंट लिया, इससे कोई भी दिशा में कोई चीज जा रही है, कोई भी चीज जा रही है या फिर कोई भी चीज इस बिंदु के नजदीक आ रही है, तो इनको चित्र को थोड़ा सा गौर करिए कि बिंदु से ये बाहर की तरफ जा रही है और ये बिंदु की तरफ कोई चीज आ रही है, तो यहाँ पर क्या ये घूर्णन क्रिया कर रही है, कोई भी इस तरीके का रोटेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, अर्थात ये क्या है, स्थिर पोजीशन पर है। क्या है, ये स्थिर है, स्थिर है, कौन से बिंदु स्थिर है, मगर उनके साथ जो क्रिया हो रही है वो स्थिर नहीं है, मगर घूर्णन नहीं हो रहा है, यानी कि राउंडेबल चीज नहीं है। तो अर्थात ये क्या है, हमारे कह सकते हैं हमारे बिंदु कैसे है, स्थिर है। जब कोई भी यहाँ पर सीधी सी बात है, विस्थापन अगर शून्य होता है तो उस पर कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है इसकी स्थिति क्या है हमारी, ये अघूर्णी है। सही है, यहां यानी कि लिख लो सीधा सीधा, क्या दिक्कत है, सदिश क्षेत्र के कर्ण में कोई घूर्णन नहीं है। सही है, नहीं है तो क्या हो जाएगा, डेल वेक्टर v इक्वल्स टू 0। यही चीज प्रदर्शित करती है क्या, कि सदिश क्षेत्र के सदिश क्षेत्र का कर्ण यहां क्या हो जाएगा, अघूर्णी। सदिश क्षेत्र का हमारा जो कर्ण है वो अघूर्णी हो जाएगा। यही चीज दोनों मैंने पॉइंट आपको बता दिए हैं, ये भी बता दिया अघूर्णी और ये भी बता दिया घूर्णी, और वो तो आपको पता ही है, वो कर्ण के माध्यम से आया था। अब बात आती है, अभी आप ये कीजिए, अब आगे के लिए मैं सोचता हूँ कि आज यही छोड़ दो या फिर कल हमारी यूनिट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लास्ट हमारे पास है एक ही स्टोक्स का नियम, यानी कि तुम्हें निकालनी है, हम उसको करके करेंगे कल। तो इसलिए आज आप इतना करने के बाद हमारा कल खत्म हो जाता है, क्योंकि कल बहुत महत्वपूर्ण है, आप उस पर गौर करिए। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।